अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ गर्ल्स 6th क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे। और अब हम दोबारा से आपको वेलकम कर रहे हैं वीडियो में। ठीक है बेटा, दोबारा से हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और आपका सिलेबस का अगस्त के सिलेबस का पहला सबक है आपका सुलह हुदैबिया। और सुलह हुदैबिया जो है वो आपका पहला सबक है। और देखते हैं अब कि हम सुलह हुदैबिया में क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। यहाँ तक आपका काम तो कंप्लीट हो गया होगा। बीच में हमने बहुत दफ़ा आपको बार बार आपको जो है रिवाइज़ करवाया है काम, बार बार आपको हमने ऐसी वीडियो दी है जिसमें हम आपको काम के बारे में बताते रहे हैं। लिहाजा वो काम आपका कंप्लीट हो गया होगा। माह अगस्त का नया एक टाइटल पेज बनाइए और फिर नए सबक का जो है वो उसके ऊपर अच्छी सी हेडिंग डालिए और फिर शुरू कीजिए। अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ सबक सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया सबक नंबर आपका ये यहाँ पर 1 है, लेकिन हमें उसके मुताबिक जो है वो आपका तकरीबन 5वां या 6ठा सबक है ये। ठीक है, अच्छा पेज नंबर है 26, इस पे हम देखेंगे। अब मैं इसको पढ़ रही हूँ बेटा। तारुफ हुदैबिया। हुदैबिया मक्का मुकर्रमा के करीब एक जगह का नाम है। ये जगह मक्के से 11 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 6 हिजरी में हुदैबिया के मुकाम पर कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे को सुलह हुदैबिया कहते हैं। यह आपका पहले सवाल का जवाब भी है, ये भी आप देखते जाइए, यह आपको ऐसे ही मिलता जाएगा। सुलह हुदैबिया का पस मंज़र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की कुंजी ली, कुंजी कहते हैं चाबी को, और सहाबा समेत बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा और गर्दोनवा कहते हैं आसपास के मंजर को। ठीक है, गर्दोनवा के इलाकों में उम्रे की अदायगी के लिए मक्के मुकर्रमा की जानिब उस तरफ रवानगी का ऐलान फरमाया। काबा इस्लाम का अव्वलीन मरकज़ था। हिजरत मदीना के बाद मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत को ना जा सके थे। इनके दिल में काबे की ज़ियारत के लिए बेकरार थे, वो बेकरार थे या बेकरारी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऐलान की इत्तला पाकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बहुत खुश हुए और इस साल वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करके अपनी आँखों को ठंडा करेंगे। मक्का मुकर्रमा की तरफ रवानगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को 1400 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। मुसलमान महज खाने काबा की ज़ियारत के लिए जा रहे थे, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक किसी के पास तलवार के सिवा कोई असला न था। अहले अरब का दस्तूर था कि वो सफ़र में तलवार साथ रखते, जो कि नियाम में रहती थी। नियाम उसको कहते हैं जहाँ पे तलवार को हम सेट करके रखते हैं। ये कमर के गिर्द पट्टा होता है, ठीक है, चमड़े का होता है ये बना हुआ, और उसके अंदर तलवार का उसके ऊपर कवर भी होता है। ठीक है, उसके अंदर रखिए, नियाम कहते हैं उसको। ये दूसरे सवाल का जवाब भी आपको यहाँ आ रहा है। मदीना मुनव्वरा के से चंद किलोमीटर के फासले पर जुल हलीफा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा। अरब के रिवाज के मुताबिक आपने कुर्बानी के जानवर को कलादे पहना दिए ताकि वाज़ा हो जाए कि मुसलमानों का इरादा खाने काबा की ज़ियारत का है, लड़ाई का नहीं है। कलादे कहते हैं एक किस्म का, उनके ऊपर एक किस्म का एक लिबास जैसा होता है, एक बड़ा सा कपड़ा होता है जो कि उसके ऊपर सफ़र के दौरान डाला जाता है और उस पर बैठ कर सफ़र किया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचकर क़याम किया। कबीला खज़ा का एक शख्स बुदील बिन वक़ार अपने साथियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बताया कि कुफ़ार मक्का आपको बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोकने और लड़ने का पुख्ता इरादा किए हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ज़रिए से कुफ़ार मक्का को पैगाम भेजा, हम किसी से लड़ने नहीं आए। कुफ़ार मक्का से बातचीत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का से बातचीत के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीना मक्का मुकर्रमा रवाना किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुफ़ार मक्का को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा दिया। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोक लिया ताकि बाहम मशवरा करके जवाब दें और पेशकश की कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवारा ना किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ करने से पहले ख़ुद तवाफ़ करें। ये उनकी देखिए इज़्ज़त
इतनी ज़्यादा थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने गवारा नहीं किया। हालांकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हमारे खलीफा हैं, लेकिन उनको भी ये गवारा नहीं हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई और तवाफ़ करे। लिहाजा उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि पहले वो तवाफ़ करें ताकि उसके बाद दूसरे सहाबा किराम तवाफ़ करें। और उनकी ये गवारा न किए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ करने से पहले ख़ुद तवाफ़ लें। और इनकी ये पेशकश मुस्तरद कर दी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक्के में देर तक रुके रहने की वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि उन्हें कुफ़ार मक्का ने शहीद कर दिया। यानी कि वो वहाँ रुके हुए थे, लेकिन लोगों ने अफवाह फैला दी, जैसे कि अफवाहें फैल जाती हैं कि वो शहीद हो चुके हैं, नाउज़ुबिल्लाह। बैत रिज़वान, शहादत उस्मान की अफवाह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत उस्मान का बदला लेने के लिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस बात पर बैत ली कि वो मैदान जंग छोड़कर नहीं भागेंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक तलवार के सिवा कोई असला न था। इसके बावजूद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपना एक हाथ पकड़ा और फरमाया, ये उस्मान का हाथ है। इस हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से बैत की। बैत मकसद ये होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं उस पर सबको वही अमल करना है और जैसा जैसा वो फरमा रहे हैं बिल्कुल वैसा वैसा ही करना है। इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान मजीद में इन अल्फाज में किया गया है, तहक़ीक़ अल्लाह ताला मोमिनीन से राज़ी हुआ जबकि वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। यानी कि इसमें अल्लाह ताला भी राज़ी था, जो कि बैत उन्होंने एक दरख्त के नीचे बैठकर तमाम सहाबा किराम से ली। मुआहदा हुदैबिया, कुफ़ार को जब इस बैत की खबर हुई तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने सुहेल बिन उमरों को कुछ शराइत के साथ सुलह की बात के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। सुहेल बिन उमरों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू की और फ़रीक़ीन में एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के निकात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, इस साल मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए किए बगैर वापस चले जाएंगे। आइंदा साल मुसलमान मक्के आएंगे और सिर्फ 3 रोज़ क़याम करेंगे और इस दौरान में अपनी तलवारें नियाम में रखेंगे। देखिए, लड़ाई ना होने की वजह से हुज़ूर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पहला नुक्ता जो है ये पेश किया। दूसरा है, दोनों फ़रीक़ 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। इस अरसे में कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। नंबर 3 है, अरब के कबाइल आज़ाद हैं कि वो किसी भी फ़रीक़ के साथ शामिल हो सकते हैं। किसी भी चीज़ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़बरदस्ती नहीं की, ना इस्लाम में और ना ही किसी और में। वो शराइत वही रखते थे जिसमें दोनों फ़रीक़ जो होते हैं वो राज़ी होते हैं। नंबर 4, कुफ़ार का जो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा उसे वापस कर दिया जाएगा, लेकिन जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मक्के आएगा उसे वापस नहीं किया जाएगा। सही बात है, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा उसे वापस नहीं करेंगे क्योंकि वो सुलह के लिए आएगा, और जो उनके बगैर आएगा इसका मतलब है कि वो इख्तिलाफ़ कर रहा है और दूसरों के लिए वो जो है बुरी खबर होती है। सुलह हुदैबिया की शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ मालूम होती थी, इसलिए मुसलमान इस सुलह पर परेशान थे, मगर सब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को सब्र व तहम्मुल के साथ तस्लीम किया। उनको यकीन था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फ़ैसला हिकमत पर मबनी होता है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ वापस जा रहे थे तो रास्ते में अल्लाह ताला ने सूरतुल फतह नाज़िल फरमाई, जिसमें सुलह हुदैबिया को फ़तह मुबीन यानी बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है। ये सुलह हुदैबिया जो है ये बहुत दिन तक चला, लेकिन क्योंकि मुसलमानों के साथ काफिरों ने जो है वो दुश्मनी की और 10 साल से पहले जंग के लिए वो तशरीफ़ ले आए, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने उनको समझाया कि हमारा मुआहदा हुआ है, इसलिए 10 साल से पहले हम जंग आपस में नहीं करेंगे, और तो वो वापस चले गए। अच्छा, सुलह हुदैबिया का मुआहदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहरीर किया। ये आपको मैंने पूरा सबक पढ़ाया है, ठीक है। सुलह हुदैबिया जो है ये मुसलमानों की और काफिरों की जंग थी, होने वाली थी, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एक मुआहदा हो चुका था इसलिए इसको रोक दिया गया और ये जंग रुक गई और 10 साल तक ये जंग नहीं लड़ी गई, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये इसका अच्छा बेटा इसकी सरगर्मी है, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। हुदैबिया करीब है,
जीम है मदीना मुनव्वरा के, मदीना मुनव्वरा के, देख लीजिए आप, जीम पे लगाया है। सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया 6 हिजरी को, 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया, ये भी जीम पे लगाया है मैंने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तादाद थी 1400, 1400, दाल पे लगाया है मैंने, ये 1400 दाल पर लगाया है। कुफार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह हुदैबिया की बात करने के लिए भेजा सुहेल बिन उमरों को, ये भी दाल पे लगाया है, सुहेल बिन उमरों को। अच्छा, नंबर 5 है बैत रिजवान हुई पहाड़ पर, गार में, दरख्त में, सहरा में। इसका बेटा आप ज़रा देखिएगा, ठीक है, ज़रा एक बार आप भी देख लीजिएगा, मैं भी जब दोबारा करती हूँ तो देखती हूँ। अच्छा, इसके बाद है मुख्तसर जवाब दे, हुदैबिया का तारुफ लिखिए। ये मैंने आपको, ये तारुफ है, हेडिंग नहीं डालिएगा, ये मैंने क्रॉस लगाया, हेडिंग नहीं डालना है। पहला शॉर्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको और शॉर्ट नहीं कर सकती क्योंकि इस पूरे में तमाम जो बातें हैं वो जवाब के मुताबिक लिखी हुई हैं। पहला है पहली लाइन से ये पूरा हो गया तारुफ, 1.5 लाइन। दूसरा सवाल है सफ़र पर रवाना होने के लिए अरब में क्या दस्तूर राइज थे, ये आ गया। अहले अरब का दस्तूर था कि वो सफ़र में तलवार साथ रखते थे जो न्याम में रहती थी। अहले अरब का दस्तूर था कि वो सफ़र में तलवार साथ रखते थे जो न्याम में रहती थी। ये दूसरे का शॉर्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नीचे आ जाइए, मक्का मुकर्रमा की तरफ रवानगी में आखिरी लाइन में है ये, ठीक है। अच्छा, तीसरा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर को कलादे क्यों पहनाए। आपकी जगह यहाँ पे लिखा है आप, यहाँ पे आप हुजूर लिख लेंगे, मैंने लिखा हुआ है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों को कलादे पहनाए ताकि वाज़ा हो जाए कि मुसलमानों का इरादा खाने काबा की ज़ियारत का है, लड़ाई का नहीं। आपकी जगह हुजूर अकरम लिखेंगे, हुजूर अकरम ने कुर्बानी के जानवरों को कलादे पहनाए ताकि वाज़ा हो जाए कि मुसलमानों का इरादा खाने काबा की ज़ियारत का है, लड़ाई का नहीं। ये तीसरा हो गया आपका। चौथा है पर मौजूद है, ये है शॉर्ट चौथा, तहक़ीक़ अल्लाह ताला मोमिनीन से राज़ी हुआ जबकि वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। ये है चौथे का शॉर्ट का, यहाँ से यहाँ तक। पांचवा है फ़तह मुबीन से क्या मुराद है। इधर आ जाइए सबसे नीचे जहाँ पर सबक आपका एंड हो रहा है, यहाँ पर है फ़तह मुबीन यानी बड़ी कामयाबी करार दिया। फ़तह मुबीन के मायने हैं बड़ी कामयाबी, ठीक है। ये है आपका पांचवा, फ़तह मुबीन के मायने हैं बड़ी कामयाबी। अच्छा, इसके अलावा ये आप क्रॉस कर देंगे, ये हम नहीं करवाएंगे, ये भी हम नहीं करवाएंगे, ये भी हम नहीं करवाएंगे। ये हम जब क्लास में होंगे तो इस पर बहस मुबाहिसा होता है और बच्चों को समझा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब है जायज़ा। जायज़ा कहते हैं तफसीली जवाब को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब बयान करें। यहाँ से है, पहला है लॉन्ग, एल डाला है, यहाँ तक है, पहला लॉन्ग यहाँ तक खत्म। यहाँ तक कम है, यहाँ तक नहीं है बेटा, आप यहाँ ले तवाफ़ किया यहाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा है आपका बैत रिज़वान की क्या वजह थी। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से ले लीजिए बेटा दूसरे का, और यहाँ से, और यहाँ पर हम इसको ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन ये कि इसको एग्ज़ाम में या टेस्ट में हम नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन कॉपी में आपको करना पड़ेगा।
अच्छा नंबर जी में इसका, बुदील बिन वक़ार ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खबर दी? ये आ गया यहाँ से कबीला ख़ज़ा का एक शख्स बुदील बिन वक़ार अपने साथियों समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बताया कि कुफ़ार मक्का आपको बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोकने और लड़ने का पुख्ता इरादा किए हुए हैं। यहाँ तक इसके बाद है सुलह हुदैबिया की शराइत लिखिए। ये हैं आपके पास 4 शराइत हैं आपकी लॉन्ग, यहाँ से यहाँ, ये आपके लॉन्ग। ये मैंने आपको तमाम सवालात के जवाबात लगवा दिए, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे दी। सवालों के जवाब आपके पास मौजूद होंगे वीडियो में, आप देख लीजिएगा। मेरे बताने के अलावा भी उस पर निशान मैंने पहले इसलिए लगा दिए थे कि आप उसको पढ़ते जाएं और समझते जाएं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।